नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत लोग हाय हाय आप सभी जानते हैं कि बिहार के गरीबों का मसीहा जननायक पप्पू यादव जी के साथ बिहार सरकार ने जो अत्याचारी कार्य किया है, उनके साथ व्यभिचारी किया है, उनको जो है नीत छात्रा के साथ जो हुआ था उसके विरोध में उन्होंने आवाज़ उठाई, जिसके चलते राज्य सरकार भाजपा और जदयू की सरकार एनडीए गवर्नमेंट जो है साजिश रच करके 31 वर्षों का पुराना केस खुलवा करके उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। और गरीबों की आवाज़ उठाने वाले हमारे नेता सांसद पप्पू यादव को जेल में भेजने का काम किया, आवाज़ दबाने का काम किया। और यही सरकार जो है दुराचारी हो गई है कि रोज के रोज अन्याय कर रही है। गरीब मजदूरों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया और सभी देश जान रहा है कि छात्रा के साथ जो उसके साथ बलात्कार हुआ है, ये बीजेपी के नेताओं का लड़कों इसमें इन्वॉल्व है और उसी को उन्होंने उठाया था पप्पू यादव ने, जिसके चलते उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया, आवाज़ दबाने का काम किया। हम लोग उसी के खिलाफ आज मशाल जुलूस के माध्यम से इस सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। इस तरह सांसद पप्पू यादव जी के साथ अमानवीय बर्बरतापूर्ण तरीके से उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसकी जितनी हम लोग निंदा करें वो कम है। आप लोगों ने देखा कि 32 साल पुराने केस 32 साल पुराना केस है और उस केस का जो है इनकी कोई गलती नहीं है, न इनके पास नोटिस दिया गया, न इश्तहार दिया गया, किसी भी तरह का इनको सम्मन नहीं भेजा गया और रात के 12 बजे जो है पुलिस आके इनको गिरफ्तार कर रही है। ये कहाँ तक जायज़ है? यहाँ जो सरकार है हमारी निकम्मी सरकार नीतीश कुमार की और गृह मंत्री जो बने हैं नए नए सम्राट चौधरी जी, इन लोगों का जो इतना मन बढ़ गया है, प्रशासन को इतना खुला छूट दे दिया है कि न जाने ये लोग जो है सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आम लोगों के साथ ये लोग कैसा व्यवहार करेंगे। आप देखिए, इनको कभी बेउर जेल शिफ्ट किया जा रहा है तो कभी पीएमसीएच ले जाया जा रहा है, उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, फिर भी जो है सरकार जो है मारने के इंटेंशन से, क्लियर मैं बोल रहा हूँ, रणनीति के तहत फंसाया जा रहा है। एकदम रणनीति के तहत इसलिए फंसाया जा रहा है कि नीट की जो छात्रा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार पप्पू यादव जी आवाज़ उठा रहे थे। इसमें कई बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट के बच्चों का इसमें नाम शामिल है और उसी का खुलासा करने वाले थे। कल जंतर मंतर पर जो है धरना प्रदर्शन था और उसको लेकर जो है सरकार की किरकिरी न हो जाए, इसलिए सरकार ने जो है इनको जल्दी में आनन फानन में इनको जो है जेल में डालने का काम किया। अब आप लोग ये क्या रणनीति? हम लोग जो है देखिए, जब तक जो है पप्पू यादव के हम लोग सिपाही हैं और उनके साथ हम लोग कई सालों से जुड़े हुए हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनको जल्द रिहा नहीं किया जाएगा तो ये पूर्ण बिहार जो है हम लोग बंद कराने का काम करेंगे। उनके समर्थकों की कमी नहीं है, रोड जाम करेंगे। आशुतोष सिंह, पूर्व जाप जिला अध्यक्ष। आज हम लोग मशाल जुलूस इसलिए निकाल रहे हैं कि माननीय श्री राजेश रंजन पप्पू यादव जी को बिना कोई वारंट का गिरफ्तार किया गया और 31 साल पुराना केस को लेकर हम लोग पटना गए हुए थे, पीएमसीएच में थे हम लोग गए। ठीक है, उनको गिरफ्तार अब 12 बजे रात को जिसे आतंकवादी को घेरा जाता है, 150 प्रशासन के साथ ने अपने घेर कर गिरफ्तार करवाया। जो अभियुक्त हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। अभी जो नीट की जो छात्रा थी, पीड़िता के परिवार को अभी धमकी मिल रहा है, उसे प्रलोभन दिया जा रहा है पैसे का कि तुम पैसे ले लो और केस को मैनेज कर लो। तो जब वो कहती है पुलिस प्रशासन को इस नंबर से आया था हमारे पास कॉल और मुझे धमकी मिल रहा है, तो कहने का मतलब है कि भैया प्रशासन उस नंबर पर कॉल काहे नहीं उठा रही है कि भाई तुम कौन हो? इतना बड़ा केस, इतना ऑल ओवर नेशनल न्यूज़, और इस केस को दबाया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि इसमें किसके बेटा इन्वॉल्व हैं कि जो सरकार इतना इंटरेस्ट ले रही है इस केस को दबाने के लिए। आखिर कौन अभियुक्त है? ये जांच होना चाहिए। सीबीआई गया हुआ है, सीबीआई पर भी भरोसा आज के डेट में करने लायक नहीं है कि क्या स्थिति है। जो मांग हो रही है कि जो अभियुक्तों का नाम है उसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों उस अभियुक्तों को छुपाया जा रहा है? अभी तक जानना चाहते हैं। जो शंभूगढ़ हॉस्टल है, जो उसका मालिक है, वो एक हॉस्टल से एक साल में 19 हॉस्टल कैसे खोल लिया? उसका बिना लाइसेंस, कोई परमिशन नहीं।
तो लगातार इस तरीके से। और पप्पू यादव को जब PMCH ले गया तो हम लोग थे 4 से 5 घंटे तक गैलरी में रखा गया है एक सांसद को। तो आम आवाम जो है जनता, वो बताइए कि किस स्थिति में होगा। एक सांसद को गैलरी में रखा, उनको बेड तक नहीं दिया गया। तो उनको जो पुलिस गई थी, जो अब सुन लीजिए, इनका अब साजिश देख लीजिए। अब इनके बाद जो हुआ सुबह में आनंद फानन में कि नहीं भाई पप्पू यादव को प्रतापित करना है, तो पप्पू यादव को प्रतापित करना है तो देख लीजिए, चूंकि दबाव बनाया जा रहा है लगातार, तो उनको फिर जेल भेज दिया गया। आज बेल का था तो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा अफवाह फैला दिया कि न्यायालय में RDX बम रखा हुआ है, उस पर अफवाह। चूँकि बीजेपी तो अफवाह फाटी है, ये सब लोग जानता है। अफवाह फैलवा के लोग राज कर रहा है, तो ये हमेशा अफवाह में बीजेपी पार्टी 1 नंबर 1 है। तो आज बेल का था कि आज बेल मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी के पार्टी के द्वारा साजिश के तहत प्रशासन को कि बम है, बम से, तो इसलिए कोर्ट छुट्टी हो गया। आज भी 1 दिन बढ़ गया। आगे के जब तक उनको रिहाई नहीं मिल जाती है, बेल नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग, आज मशाल जुलूस है, मशाल जुलूस लेकर हम लोग निकले हैं। कल भी नहीं होगा तो हम लोग धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जितना भी हो हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। क्योंकि नीट की बेटी को न्याय मिल सके, जो सांसद हैं वो न्याय के रास्ते पर हैं, हम लोग उनके साथ हैं न्याय के रास्ते के लिए। उसमें हम लोग कतई नहीं कोई जाति है, नहीं कोई धर्म है। हाँ, ये बात है कि वो जो भुनिहार की बेटी थी वो गरीब परिवार की थी, उसका आवाज़ उठाने लोग नहीं है यहाँ।